11 लाइन करेक्शन, ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। दिस इज़ मी डॉक्टर आमना उस्मान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रनिंग अ चेन ऑफ एस्थेटिक क्लिनिक इन ट्विन सिटीज़ ऑफ Pakistan, Pindi and Islamabad, all super equipped. Botox, fillers, skin issues, hair, nail issues, hair transplants, anything you need, we're there to help you out with the best possible services. What is an 11 line? 11 line कहते हैं, ये माथे के ऊपर आईब्रोज के दरमियान दो लाइनें, एक इधर और एक इधर बन जाता है, 11 का फिगर बनाता है, इसलिए उसको 11 लाइन कहते हैं। बनता क्यों है? ऑब्वियसली एजिंग भी है, जो भी आपके एजिंग साइन है, एज के साथ साथ बन रहा है। इसके अलावा आपके एक्सप्रेशंस के साथ बनता है, यानी जब आप बहुत ज़्यादा फ्राउन करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, या आप एंथुजियास्टिक एक्सप्रेशंस देते हैं, या परेशानी के एक्सप्रेशन ज़्यादा देते हैं, उससे बन जाता है। यानी अगर आप यहाँ से बहुत क्रंच कर रहे हैं, यानी बहुत कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आईब्रोज को टूवर्ड्स द मिडल, तो एक खड्डा सा बन जाता है, और वो जब बार बार आप वो एक्सप्रेशन देते हैं, वो खड्डा परमानेंट होने शुरू हो जाता है, लाइन और डीपर हो जाती है, और डीपर हो जाती है, और डीपर होती है। हाउ 11 लाइन स्टार्ट, शुरू में हल्की 11 लाइन्स आने शुरू होती है डायनामिक एक्सप्रेशंस के साथ, कि जब आप एक्सप्रेशन देते हैं वो 11 लाइन बनता है, जब आप एक्सप्रेशन देते नहीं हैं तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन करते करते जब आपकी ये आदत पक्की हो जाती है और आप निगलेक्ट कर जाते हैं कि आपको इसको फिगर आउट करना है, वो गहरे होते जाते हैं। बेसिकली ये एक्सप्रेशन ज़्यादा देने की वजह से और गहरे हो रहे होते हैं। कौन सा एक्सप्रेशन? दिस एक्सप्रेशन, दिस। सो माइन इज़ फ्रोजन, सो दैट्स वाई प्रॉब्ली आई वाजंट गिविंग दिस एक्सप्रेशन, क्योंकि वो इतना विजिबल ना होता। लेकिन यू कैन ट्राई इन फ्रंट ऑफ द मिरर, आप इसको आंखों को स्क्वीज़ करेंगे टुवर्ड्स द सेंटर, तो आपको नज़र आएगा कि ये लाइन बनती है। तो अगर आपको ये लाइन बनना शुरू हो गई है, उसका क्या हल है? सबसे पहले तो ये कि एज के लिए जो स्किन के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं, उसको डील करने की ज़रूरत है। एक्सफोलिएट करने की ज़रूरत है, रेटिनॉल अप्लाई करने की ज़रूरत है, धूप से बचाने की ज़रूरत है, अपने AM PM रूटीन को हेल्प करने की ज़रूरत है, हाइलुरोनिक एसिड को ऐड करने की ज़रूरत है। नंबर 2, आई एम टॉकिंग अबाउट स्किन करेक्शन। 11 लाइन बन रही है स्किन से लेके डीप डाउन बोन तक की रीज़न की वजह से। सबसे पहले एजिंग आ रही है स्किन के अंदर, वॉल्यूम लॉस हो रहा है, फैट लॉस हो रहा है स्किन के नीचे, मसल्स की थोड़ी बहुत डिस्प्लेसमेंट हो रही है बिकॉज ऑफ योर कंटिन्यूस एक्सप्रेशन, इसकी वजह से। तो ये सब फैक्टर्स को हम जब डील करेंगे तब आपकी 11 लाइन करेक्ट होंगी। व्हेन यू टॉक अबाउट चेंजेस इन स्किन, आपको AM PM रूटीन फॉलो करनी है, रेटिनॉल्स ऐड करने हैं, एक्सप्रेशंस को छोड़ना है, एक्सरसाइज ऐड करनी है, फेस मसाजेस अगर योगास आप कर रहे हैं तो बी माइंडफुल फॉर दैट कि वो आपको नुकसान ना पहुंचा रहे हो। एक्सप्रेशंस छोड़ना है, सन एक्सपोजर छोड़ना है, सन ब्लॉक ज़रूर लगाना है, स्किन की एजिंग वाले पार्ट को डील करने के लिए करना है। अगर आपको इसको फर्दर डिटेल चाहिए तो हमने AM PM रूटीन को मैनेज करने के लिए आपको एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, द लिंक इज़ प्रोवाइडेड। नेक्स्ट देन फॉर द वॉल्यूम लॉस, ऑब्वियसली फॉर द वॉल्यूम लॉस आपको कोई फिलर ट्रीटमेंट्स में ही जाना पड़ता है। लेकिन जब हम 11 लाइन करेक्शन कर रहे होते हैं, वी नीड टू स्टार्ट फिगरिंग आउट स्किन, फेशियस, फैट सेल्स जो होते हैं, उसके बाद में मसल्स। इस सिनेरियो को डील करने के लिए आपने स्किन की प्रेपरेशन की, अपने AM PM रूटीन को बेहतर किया बाय फ्रीक्वेंट एक्सफोलिएशन। उसके बाद स्किन की करेक्शन के अंदर हम चले गए माइक्रोनीडलिंग्स के अंदर। पहले मैंने माइक्रोनीडलिंग का तस्करा इसलिए किया कि जब आपको लाइंस बनने शुरू हो जाएं, स्टैटिक लाइंस, आपको स्किन को डील करने की ज़रूरत है। आपको उसके अंदर कोलेजन इंडक्शन के लिए या फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स के प्रोडक्शन को इंड्यूस करने की ज़रूरत है। दैट इज़ पॉसिबल बाय सिंपल PRP ट्रीटमेंट्स, एडिंग दिस PRP ट्रीटमेंट्स विद माइक्रोनीडलिंग, without microneedling, with microneedling RF, by adding some fractional CO2 ablative lasers, by adding some chemical peel treatment, dermabrasion, ये सब कुछ डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ ऑफ द 11 लाइन हम ऐड कर सकते हैं। नाउ टेक अबाउट, अगर आपको सिर्फ एक सुपरफिशियल सी 11 लाइन आ रही है, डायनामिक लाइन जिसको कहते हैं, उसके अंदर आप अपने AM PM रूटीन को बेहतर करेंगे और यू विल गो विद बोटॉक्स ट्रीटमेंट। बोटॉक्स इज अ टॉक्सिन, जब हम यहाँ पे इस एरिया के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं और इस एरिया के मसल्स को कंपैरेटिवली रिलैक्स कर देते हैं, ताकि वो जो एक्सप्रेशन आप बार बार देने के आदी हो चुके हैं, आपको आदत बन चुकी है, वो रिलैक्स हो जाता है, और फिर आप वो एक्सप्रेशन नहीं दे पाते, तो फर्दर डिटरेशन या फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ दैट 11 लाइन हॉल्ट हो जाती है। और अगर आपको किसी टाइम पे लगे कि वो 11 लाइन सुपरफिशियल से अब हल्की सी डीपर होना शुरू हो गई है, दिस इज़ द टाइम जब आपको अपने हाइड्रेशंस को बेहतर करना है, अपने AM PM रूटीन्स को स्ट्रिक्ट करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, और इसके अलावा आपको कोई कोलेजन इंडक्शन का ट्रीटमेंट ऐड करना है। कोलेजन इंडक्शन कैन बी डन बाय, माई फेवरेट इज़ ऑलवेज माइक्रोनीडलिंग RF। हमेशा माइक्रोनीडलिंग RF को अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं। अगर आप 30 क्रॉस कर गए हैं, स्टार्ट विद माइक्रोनीडलिंग RF। एटलीस्ट साल में 2-3 सेशंस इज़ अ मैंडेटरी थिंग, कोलेजन बूस्ट करने के लिए, ग्रोथ फैक्टर्स को, स्किन की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए।
आपने अब वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉडरेट 11 लाइन, यानी मॉडरेट डीप। अब डायनामिक भी है, यानी जब आप एक्सप्रेशन देते हैं तब भी है, और अब आप एक्सप्रेशन नहीं दे रहे हैं तो पहले से थोड़ा सा ज़्यादा महसूस हो रहा है। तो इस सूरत में आप माइक्रोनीडलिंग आरएफ को विद और विदाउट फॉलोइंग ट्रीटमेंट, माइक्रोनीडलिंग आरएफ तो आपने लेना ही लेना है क्योंकि हमें कोलेजन इंडक्शन चाहिए, उसके साथ आप पीआरपी ऐड कर सकते हैं। आजकल स्किन बूस्टर्स आ रहे हैं, वो ऐड कर सकते हैं। सो स्किन बूस्टर्स का मतलब ये है कि कोई प्रोफाइलो ट्रीटमेंट विच इज़ रिच इन हाइलोरॉनिक नॉन क्रॉसलिंक हाइलोरॉनिक एसिड, पीडीआरएन ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आ गए हैं। फर्दर आजकल एक्सोसोम्स, स्टेम सेल्स, ये सब कुछ आप माइक्रोनीडलिंग के साथ ऐड कर सकते हैं, और इसके बगैर भी माइक्रोनीडलिंग कर सकते हैं, वट एवर इज़ नीडेड। वो ऑब्वियसली आप जब क्लिनिक विजिट करते हैं तो डॉक्टर आपके स्किन को रीड करता है, फिर फर्दर कैन गाइड कि आपके लिए माइक्रोनीडलिंग सिंपल सफिशिएंट है, या आपको साथ में कोई पीआरपी या कोई नॉन क्रॉसलिंक हाइलोरॉनिक एसिड या कोई स्किन बूस्टर लगाने की ज़रूरत है कि नहीं। एंड ऑब्वियसली नंबर ऑफ सेशंस विल बी डिसाइडेड बाय योर ट्रीटेंट फिजिशियन और सर्जन और एस्थेटिक फिजिशियन एंड सर्जन। और आपने जब भी माइक्रोनीडलिंग को चूज़ करना है, टॉक्सिन से पहले चूज़ करना है, यानी इंजेक्टेबल से पहले चूज़ करना है। क्यों? बिकॉज जो माइक्रोनीडलिंग आरएफ ट्रीटमेंट्स होते हैं वो टॉक्सिन्स और इंजेक्टेबल्स की लाइफ को कम करते हैं। बाय टॉक्सिन आई मीन बोटॉक्स या बोचुलिनम टॉक्सिन, बाय अदर इंजेक्टेबल्स आई मीन क्रॉस लिंक्ड हाइलोरॉनिक एसिड ट्रीटमेंट्स। ये उसके साथ उनकी लाइफ थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन जो अदर फिलर ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे स्कल्प्ट्रा आ गया, जैसे इलांजे आ गया, जैसे देयर इज अनदर वन दैट इज कॉल्ड लैंडल्यूमा, जो अदर आपके नॉन हाइलोरॉनिक एसिड या नॉन हाइलोरॉनिक एसिड फिलर ट्रीटमेंट्स हैं जो फिलिंग के लिए यूज़ होते हैं, उसको माइक्रोनीडलिंग के साथ कंबाइन किया जा सकता है। वो उसकी लाइफ को शॉर्ट नहीं करते बल्कि ट्रीटमेंट को इन्हांस करते हैं और लॉन्जिविटी बढ़ाते हैं। नाउ यू कमिंग टू डीपर 11 लाइन्स। अब आपके लाइन्स परमानेंट हो गए हैं, बहुत गहरे हैं। ऑब्वियसली सबसे पहले आपको माइक्रोनीडलिंग्स करने हैं टू इम्प्रूव ऑन द क्वालिटी ऑफ योर स्किन, टू बूस्ट योर कोलेजन इंडक्शन, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स प्रोडक्शन, ताकि आपकी स्किन की क्वालिटी इंप्रूव हो। इसके बाद आपको टॉक्सिन ट्रीटमेंट में जाना है। टॉक्सिन मीन्स बोटॉक्स। बोटॉक्स आपको लगवाना है, उसके रिजल्ट्स तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर आ जाते हैं। और अगर अच्छा बोटॉक्स लगवाएं, अच्छी क्वांटिटी में लगाएं, यू नो द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, तो रिजल्ट्स आपके 8-9 महीने भी चल जाते हैं। और फिर उसके 2 वीक्स के बाद यू नो वी रीड आवर क्लाइंट के कितने इंप्रूवमेंट आ गई है और कितने डेफिशिएंसी रह गई है। उसके बाद वी गो टू अ फिलर ट्रीटमेंट। नाउ व्हेन वाइल फिलिंग 11 लाइन्स यू हैव टू बी वेरी 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 कॉन्शियस कि आप किससे इंजेक्शन करा रहे हैं। इट शुड बी एन एक्सपर्ट, योर ट्रीटिंग फिजिशियन शुड बी एन एक्सपर्ट, कम अज़ कम 8-10 साल का तजर्बा हो, क्योंकि दिस जोन इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस जोन। अगर आपका ट्रीटमेंट थोड़ा सा ओवरडू हो जाए तब भी प्रॉब्लम है, और अंडरडन पे तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स नहीं आते। एंड द चॉइस ऑफ द फिलर मैटर्स अ लॉट टू। सो ऑलवेज विजिट फॉर दीज पर्टिकुलर एरियाज जो काफ़ी डेंजर जोन होते हैं, उसके अंदर ऑलवेज चूज़ अ वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड इंजेक्टर फॉर योर यू नो करेक्शंस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 11 लाइन्स टुडे। और अगर आपने 11 लाइन को बनने से रोकना है, हाउ टू प्रिवेंट 11 लाइन्स, एक्सप्रेशंस को रीड किया करें। जब आप शीशे के सामने खड़े होकर देखा करें कि आप स्माइल कर रहे हैं, कोई नए एक्सप्रेशंस तो नहीं बन रहे, आप गुस्सा कर रहे हैं तो नहीं ज़्यादा बन रहे, आपको ख़ास तरह का एक्सप्रेशन में हर वक्त फेस रखते हैं जो कि आप अनकॉन्शियसली रख रहे होते हैं, एंड यू डोंट नो कि वो आपको एक नए किस्म के रिंकल में फॉल करा रहा होता है। सो रीड योर फेस वाइल इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड सी कोई ऐसा एक्सप्रेशन तो नहीं है जिससे कोई आपको रिंकल्स डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि वो अगर एक्सप्रेशन आपका कंटिन्यू करता रहेगा तो रिंकल्स डीपर होते जाएंगे और उनके ट्रीटमेंट के अंदर ट्रीटमेंट स्टेप्स ऐड होते जाएंगे, यानी फ्रॉम माइक्रोनीडलिंग टू टॉक्सिन्स टू इंजेक्टेबल्स टू थ्रेड्स एंड व्हाट नॉट। ऑल्सो अगर आप को रिंकल्स जल्दी बनते हैं और आप स्मोक कर रहे हैं, यू शुड क्विट स्मोकिंग बिकॉज स्मोकिंग एड्स टू रिंकल फॉर्मेशन। हाइड्रेट योर सेल्फ प्रॉपर, पानी ज़्यादा पिया करें। जब हाइड्रेटेड स्किन होगी इट लुक मोर प्लम्पियर स्किन और आपके रिंकल्स कम दिखेंगे। इसके अलावा एनीथिंग दैट एड्स टू योर कोलेजन, माइक्रोनीडलिंग आरएफ, just putting up hyaluronic acid mesotherapies, putting up some sort of hyaluronic acid, putting up some sort of retinol, adding your retinol into your routines, retinol maybe in the night and hyaluronic acid in the morning, will add to your results. आपके results आ गए, how long the results are going to last. आपका जो botox है starting from 3 months up till 9 months बोटॉक्स के रिजल्ट्स लास्ट करते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ बोटॉक्स यूर इंजेक्टिंग। व्हेन यू टॉक अबाउट द फिलर्स, इस एरिया के अंदर आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली, आप फिलर की क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ स्टार्टिंग फ्रॉम 6 months टू अप टिल 2 years आपके रिजल्ट्स लास्ट कर सकते हैं। जब आप 11 लाइन का करेक्शन कराते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर पॉकेट चूज़ करते हैं अपने टॉक्सिन्स को और इंजेक्टेबल्स को,
तो आपने जो रिजल्ट्स का दौरानिया जहन में रखना है, दैट इज़ फ्रॉम 6 months अप टिल 2 years। आपने अपने साथ में अपने स्किन की रूटीन और जो चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है उसको करना है, तो आपके रिजल्ट्स इवन लास्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। दिस इज़ मी डॉक्टर आमना उस्मान। अगर आप कुछ भी और जानना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और इंशाल्लाह हम अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर आपके कहे हुए टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।